वेलकम टू प्रोफेसर अनप्लग्ड। क्या बोलूं, बता क्या अच्छा लगता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेम ऐसा बोल दे, मजा आ जाएगा। निगो भाई, एक ही तो वीडियो अपलोड किया अभी तक, मैथ्स की अनबॉक्सिंग। ठीक है, हम उस अगर को समझेंगे देश के गरीब और इसकी आवाज दबा देंगे। आई एम वेरी बहुत सीरियस। घटिया है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टैटिस्टिक्स में टाइप्स क्या है ईआई के लिए, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इन्फ्रेंशियल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमने देख लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन का और सैंपल का, और फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सैंपलिंग टेक्निक्स का। ठीक है, देखो ये जो पर्टिकुलर पूरी सीरीज होने वाली है ना स्टैटिस्टिक्स की, वो बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब हर वीडियो जो अभी आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है उसके प्रीवियस वीडियो पे। तो अगर आप लिंक नहीं रखोगे, यानी कि आप स्किप करोगे कि लेट्स से आपने थर्ड वीडियो देख लिया, फोर्थ नहीं देखा और सिक्स सीधा फिफ्थ देखने गए, तो आपको नहीं समझ में आने वाला फिफ्थ, आपको फोर्थ देखना पड़ेगा। तो आप ये वीडियो पहली बार डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो भी देखो। जो पूरी प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स की, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद सेकंड वीडियो देखना। डन है? ठीक है, तो चलिए, जिसने फर्स्ट देख रखा हो जिसने फर्स्ट देख रखा हो वो ये डायरेक्टली देख सकता है। ठीक है, और जिसको पहला दूसरी बार देखना हो वो अब पढ़ना शुरू करेंगे। Done, समझ गया। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में? आज हम लोग कवर करेंगे सबसे पहला टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते थे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं, लेकिन वेरिएबल है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाद में आया है। ठीक है ना, प्यार से बोल सकते हो। वेरिएबल है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाद में आया है। ओके, डन है। ठीक है, दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल पढ़ लिया हमने, वेरिएबल के टाइप्स देख लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल के मेजरमेंट के स्केल। ठीक है, 4 स्केल होते हैं वेरिएबल मेजरमेंट के। ठीक है, तो लिख देता हूं, वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। वाओ, थैंक यू। थर्ड वीडियो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको ये मेजरमेंट पढ़ने में आ रहा है बहुत क्लियरली। जो लोग पहली बार मुझे पढ़ रहे हैं वो 2-3 वीडियो के बाद समझने लगेंगे कि ये मेजरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो नो वंडर। नो और थर्ड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग पहला टॉपिक, सेंट्रल टेंडेंसीज। टेंडेंसी। तेरे को कैसे पता? कल किया था ना पिछले वीडियो में, क्या? वो वीडियो देख रखा है। उसमें आया था ना सेंट्रल टेंडेंसी, फिर उसके अंदर मीन मीडियन मोड। ओके, देखा, इसलिए बोल रहा हूँ पहला वीडियो देखो जाके। अच्छा रेफरेंस। थैंक यू। अब ये जो टॉपिक है वेरिएबल और वेरिएबल मेजरमेंट स्केल, और फर्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो लेट्स से सपोज करो कि ना डिस्क्रिप्टिव में आता है ना इन्फ्रेंशियल में आता है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो थर्ड टॉपिक है, यहां से सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्फ्रेंशियल पे जाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखो, मैंने आपको जब डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का मतलब समझाया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो भी डेटा आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उस पर पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, तो हमको कुछ वैल्यूज मिलती है, कुछ इंसाइट मिलती है। उसका यूज करके हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेट का यूज करते हैं और उसमें से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करते हैं। ये सारा कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बार बार। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? जिनकी वैल्यू स्टैटिक नहीं होती है, जो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन। बुक्स में यही लिखा हुआ है, लेकिन वेरिएबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने वेरिएबल का मतलब पढ़ा होगा कि इट्स बेसिकली अ कंटेनर जो वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ गुड डेफिनेशन, वो भी मतलब होता है उसका। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल एक वैल्यू है, वहां पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही थी, यहाँ पे वेरिएबल एक वैल्यू है। समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे ना, तब आपको धीमे धीमे चीजें समझ में आएंगी। अभी ध्यान के लिए समझ लो कि यहाँ पे यानी कि स्टैटिस्टिक्स फॉर एआई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरिएबल के 2 टाइप डिफाइन किए गए। कितने टाइप? 2। सबसे पहला जो वेरिएबल का टाइप है वो है यहाँ पे क्वांटिटेटिव, आई एम सो सॉरी, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। क्या हुआ? ये तो मेरे को भी नहीं आता पढ़ने, बट अच्छी बात है, अब पढ़ लेंगे। अरे एक सेकेंड, क्वांटिटेटिव। और दूसरा जो टाइप है क्वालिटेटिव। ठीक है, इसको थोड़ा यूं कर दे। पहला टाइप है क्वांटिटेटिव, दूसरा टाइप है क्वालिटेटिव।
आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स पढ़े उसका कोई टाइप नहीं होते थे, वो एक वेरिएबल है बस, दैट्स इट। यहाँ पे वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, क्यों समझते हैं। जो पहला टाइप है यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो आपको बताते हैं क्वांटिटी, जैसे कि ऐसी वैल्यूज जिसका आंसर क्वांटिटी में आता हो, परफेक्ट नंबर्स में, परफेक्ट नंबर्स में, राइट। तो जैसे कि एज, एज की एक वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू होगी एज की जो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से आपका वेट मेजर कर सकते हो। तो ये सारे जो वैल्यूज होते हैं ये होता है आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसकी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो। डन है ना। वहीं पे जब मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, तो यहां पे क्या नाम में आ रहा है, क्वालिटी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली डिपेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और उसके बेस पे ये वैल्यूज डिसाइड होती है। सपोज जेंडर बैन हो गया। बैन हो गया, हाँ, कौन, चाइना कोविड के टाइम से बैन है जेंडर। अबे साले, कोई बात नहीं। जेंडर, जेंडर क्वांटिटेटिव जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। एज एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, वेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होते। जेंडर या तो मेल फीमेल या तो अदर, वो कोई नंबर में आप काउंट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का। समझ में आ गया, दो टाइप, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव। वेरिएबल्स के टाइप से, राइट। लेकिन अब इसके अंदर भी टाइप्स है। वाओ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो टाइप्स है, वापस आ गए। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अगेन दो टाइप है। पहला टाइप है डिस्क्रीट और दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस। हाँ समझ गया, नाम से गेस कर सकते हैं। डिस्क्रीट अलग अलग होते हैं, कंटिन्यूअस गलत है ये। डिस्क्रीट का मतलब होता है प्योर नंबर्स, सपोज 1 2 3 4 5 प्योर नंबर्स। और कंटिन्यूअस होता है यानी कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। 1.2 ये कंटिन्यू वैल्यू है, ये खत्म नहीं हो रही। ओके, बेसिक, समझ रहे हो, बेसिक, एकदम बेसिक। 2.5 कंटिन्यू वैल्यू है, ये ना तो 2 है ना तो 3 है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। और जो डिस्क्रीट होता है वो प्योर नंबर्स होते हैं आपके। तो बेसिकली एक बार अगेन हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं, एक ट्री बना देते हैं, हाँ ट्री बनाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। येलो से बनाते हैं ना, अच्छा लगेगा। हाँ, येलो से बनाते येलो से ट्री बना देते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स है आपके मेन, थैंक यू कुछ अगर, ठीक है। वेरिएबल के दो टाइप देखा है हमने। पहला टाइप क्या था, हैं। क्वांटिटेटिव, दूसरा टाइप क्या था, क्वालिटेटिव। स्पेलिंग देख लेना ये स्पेस की वजह से। और क्वांटिटेटिव के दो थे, पहला डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और दूसरा कंटिन्यूअस। भाई अच्छा दिख रहा है। क्लियर है। हाँ, तो वेरिएबल, वेरिएबल के दो टाइप, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव के दो टाइप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्लियर है इतना, वेरिएबल वाला पार्ट क्लियर है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि वेरिएबल क्या होते हैं और क्या टाइप होते हैं स्टेट्स में। बट इनका मतलब क्या होता है? मतलब लाइक डेफिनेशन अगर लिखनी है, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं, इट्स अ कॉन्सेप्ट। ओके, डेफिनेशन उन चीजों की होती है जो चीजें आप लोगों को, लाइक कैसे समझाऊं मैं, लाइक एग्जाम में लिखनी होती है। हाँ, ये मैं आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जब आप रियल वर्ल्ड, जो देखो दो तरीके के एआई डेवलपर्स होते हैं इस दुनिया में। एक एआई डेवलपर्स होते हैं और दूसरे एआई से डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है दोनों मेरी में। तरफ ही देख रहे हैं ऐसे। तेरी तरफ नहीं देख रहा मैं, बता रहा हूं। और जिस जनरेशन, हाँ मतलब जिनकी वाइफ कोडर होती है वो वाइफ कोडर होती है। वाइब कोडर ठीक है, होती है, वाइब। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो तरीके के डेवलपर होते हैं, एक एआई डेवलपर होते हैं, एक एआई से डेवलपर होते हैं। तो आपको एआई से डेवलपर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को एआई टूल्स यूज ही नहीं करने, करने ही चाहिए। और दूसरा, अगर सपोज माइक दो ना प्लीज। अगर सपोज, बस 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 बस, थैंक यू। हाँ बोल ना। अगर सपोज आपको ऐसे किताबी डेफिनेशन लिखना है तो इस वीडियो को यहाँ पॉज कर देना और अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के लिखना। इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको जो भी पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, ये चीजें आप बुक्स में जाके देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। मैं आपको ये पूरी सीरीज में जो मैथ्स पढ़ाने वाला हूं ना, वो अगर आप रिटर्न में पढ़ने जाओगे ना तो नहीं पढ़ोगे, बीच में छोड़ दोगे। अरे नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कुछ तो याद रखना चाहिए, तो उसको अपनी भाषा में लिख लेना कहीं। हाँ, इसीलिए तो बोला था लास्ट वीडियो में कि बुक और पेन
लेके इज बैठो। कंपलसरी, मैथ्स में तो कंपलसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई मैथ्स की वेरिएबल्स की। अब इन वेरिएबल को एआई में मेजर करने के लिए 4 डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है। स्केल्स यानी नहीं, स्केल्स यानी तरीके। मेजरमेंट स्केल, हाँ, तरीके। देखो, तो अभी मेजरमेंट हम स्केल ही लोग, बोलते हैं उसको, हाँ मेजरमेंट स्केल। तो अभी जो हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल, मेजरमेंट स्केल। वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। 4 हैं वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। कितनी? 4। पहली है आपके पास नॉमिनल, नॉमिनल, दूसरी है आपके पास ऑर्डिनरी, ऑर्डिनल, तीसरी है आपके पास रेशियो, और चौथी है आपके पास इंटीग्रल। इंटरवल। कितना गलत हो सकता है इंसान। ठीक है, एआई डेवलपर, एआई से डेवलपर। मुझे खेलना ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 4 वेरिएबल मेजरमेंट स्केल है। ठीक है, पहली आपके पास नॉमिनल है, दूसरी ऑर्डिनल, तीसरी रेशियो और चौथी इंटरवल। इसमें से ये जो रेशियो है, रेशियो, सॉरी रेशियो, इसको अभी के लिए हम बचा के रखेंगे। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम बाकी की 3 पढ़ेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। क्यों अभी नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, मैं इसको पढ़ाऊंगा वक्त आने पर। ठीक है, अभी पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस। सस्पेंस। ठीक है, आह, तो बात करते हैं पहली। पहला क्या था? नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज। नॉमिनल मतलब नॉर्मल, इतना याद रख लो। नॉमिनल में कुछ पढ़ने वाला है नहीं, नॉमिनल है नहीं, नॉर्मल वैल्यूज। एज की वैल्यू ले ली, नॉमिनल है। जेंडर, जेंडर बोल रहा हूँ, वेट की वैल्यू ले ली, नॉमिनल है। हाइट की वैल्यू नॉमिनल है। मतलब कि इन जनरल जो आप लोग यूज कर रहे हो वो सारी की नॉर्मल नॉर्मल वैल्यूज है, वो सब नॉमिनल में आती है, सबका सब। ठीक है, गेम शुरू होता है यहां से। सेकंड, सेकंड क्या था? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनल। अब ये बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल में क्या होता है, मैं आपको एक लाइन लिख के बता रहा हूं, वो लाइन पूरी जिंदगी याद रखना ऑर्डिनल के लिए। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल के वैल्यू है, वैल्यू वो मैटर नहीं करती, उसका रैंक मैटर करता है। पबजी। रैंक मैटर्स। ठीक है, ध्यान से। भाई चुबा मेरे को ये, ठीक है। वैल्यू डजंट। चुबा मेरे को ये वाला। छुआ ना, अभी और बहुत सी चीजें छुएंगे आप लोगों को। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है वैल्यू मैटर्स, रैंक रैंक मैटर्स, वैल्यू डजंट। मैटर। इसका मतलब आप लोगों के सबका 11th 12th 10th का रिजल्ट बेसिकली उसमें आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके ट्यूशंस में मैटर क्या करता था कि रैंक क्या है आपका, रैंक। सपोज फर्स्ट आ गए आप, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, बस फोर्थ आ उसके गए। नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके नीचे तो कोई गिनता भी नहीं है। देख, फर्स्ट के नीचे ही नहीं गिनता, लाइन आ गई ना। ठीक है, तो अब यहां पे ऑर्डिनल का मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि रैंक मैटर करता है कि अच्छा फर्स्ट है चलेगा, अब उसकी वैल्यू क्या है, उसके 98 है 100 आउट ऑफ, या 99 है या 97 है, डजेंट मैटर, वो फर्स्ट है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्रायोरिटीज बात कर रहे हैं रैंक पे बात होती है कि इसका रैंक क्या है, इस पर्टिकुलर ये वैल्यू किस रैंक पे, उसके वैल्यू क्या मैटर नहीं करती। अगर आपके पूरी क्लास में, सपोज करो अगर आपकी पूरी क्लास में 80 बच्चे, उसमें से मैथ्स में हाईएस्ट मार्क 70 है 100 में से, तो वो फर्स्ट रैंक हो गया। समझ रहे हो? वैल्यू, हाँ, परसेंटाइल बहुत अलग है, अभी आगे आएगा पढ़ने में, मिक्स मत करो। परसेंटाइल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहां पे क्या है कि रैंक मैटर करती है कि आपका रैंक क्या है, आप फर्स्ट आए हो ना, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स क्या है। समझो, पूरे देश में बोर्ड की एग्जाम हुई, ठीक है, हाईएस्ट ही गया 82%, हाईएस्ट गया पूरे देश में, ठीक है, तो वो फर्स्ट हुआ ना। NSO में था वैसे। किसमें? NSO, ये क्या होता है? नेशनल साइंस ओलंपियाड। ओलंपियाड की बात कर रहे हैं ये, सॉरी। ठीक है, काट देंगे किसको, जयपाल को? दोनों को। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? रैंक की बात कर रहे हाँ, तो ऑर्डिनल जो होता है टाइप, ऑर्डिनल स्केल, उसमें हम क्या मैटर करते हैं, रैंक, कि आप हो कहां पे। क्लियर है? पक्का? पक्का पक्का। और अब आता है आपके पास टाइप थर्ड वाला, विच इज इंटरवल। रेशियो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बोला ना मैंने। इंटरवल में
क्या होता है इंटरवल में? रैंक doesn't matter, value matter. रैंक डजंट मैटर, ये मेरे को पसंद आया, वैल्यू matters. डजंट मैटर। कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होना गाइस जिंदगी में। जो आपको ये प्रेडिक्ट तो मैथ है, मैथ से प्रेडिक्टेबल होता है ना। जो आपको देयर इज एक्सेप्शन ऑलवेज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब होता है कि आपका रैंक भी मैटर नहीं करता, आपकी वैल्यू भी मैटर नहीं करती। यहां पे मैटर करता है सिर्फ एक चीज, विच इज रेंज। Oh, इंटरवल है ना। इंटरवल, रेंज, रेंज यानी कि जैसे कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की रेंज 20 टू 30, 40 टू 60, समझ लो। तो जो इंटरवल टाइप होता है उसमें क्या मैटर करता है? रेंज। range. वैल्यू भी मैटर नहीं करती, रैंक भी Rank मैटर भी नहीं matter करती। नहीं लेकिन एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरवल स्केल इज कि यहां पे नेचुरल जीरो डजंट एग्जिस्ट, म्हणजे डजंट एग्जिस्ट। म्हणजे म्हणजे रेंज जब आप बना रहे हो किसी भी वेरिएबल्स की, तो यू कैन नॉट इंक्लूड जीरो इन इट। आपकी रेंज ये नहीं हो सकती -1 टू लेट्स से -1 टू two. 5, ये नहीं हो सकती रेंज, क्योंकि यहां पे जीरो आएगा। -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनियन ले लूंगा. वो तू देख ले, तो मतलब या तो 0 से 1 से स्टार्ट हो गया -1 पे एंड हो गया। या और सिर्फ जीरो भी नहीं ले सकते, 0 टू 3 ये रेंज भी नहीं बनेगी। ओके, तो जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता. यू कैन नॉट इंक्लूड जीरो इन इट, क्योंकि ये माना जाता है, देखो इसके पीछे का लॉजिक है बहुत बड़ा। जब भी कोई एल्गोरिदम, अब मैं तुमको बताता हूं, तुम पूछ रहे थे ना कि ये काम मैथ्स कहां पे आता है। Important part, guys. लेट्स टॉक अबाउट, टॉक नहीं, लेट्स थिंक अबाउट, इमेजिन करो माइंड में। मैथ्स हमेशा उन्हीं लोगों को आता है जो इमेजिन अच्छा से कर पाते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि यू आर अप्लाइंग ए स्टार एल्गोरिदम। ए स्टार एल्गोरिदम क्या होता है, एक ओवरव्यू दे देता हूं, डीप में नहीं पढ़ा था। मैप वाला ना. नहीं, हाँ मैप वाला जो गूगल मैप्स वगैरह में यूज हाँ. होता है वो। ठीक है, फ्लेक्स कर रहा है, मैं नहीं बताया उसको। हाँ, ठीक है ना यार. तो बेसिकली ए स्टार एल्गोरिथम की बात करते हैं। क्या करता है ए स्टार एल्गोरिथम? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका गोल है, आपको यहां पे पहुंचना है, और यहां पे पहुंचने के लिए देर आर मल्टीपल वेज। गूगल मैप यार 4-5 रास्ते होते हैं आपके घर जाने के लिए, वो कोई एक ही बताता है। कैसे? वो काउंट करता है कि लेट्स से आप यहां से यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। ठीक है, फिर ए स्टार एल्गोरिथम क्या काउंट करेगा कि अभी और कितना डिस्टेंस काटना है और कितना काट के आए हो. काट के आया हूं, और दोनों का प्लस करेंगे और देखेंगे टोटल कितना हो रहा है। सबके लिए वो करेगा, ये ए स्टार होता है। अभी इतना बेसिक समझ लो। अगर रेंज में यानी कि इंटरवल में हम लोग जीरो को सपोज करो इंक्लूड कर लेते, अब होगा क्या? जब हम लोग इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, इसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम का इनिशियल स्टेट है कि यहां से हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक रेंज बनेगी डिस्टेंस की, सपोज ये डिस्टेंस की रेंज है, ये सपोज करो डिस्टेंस की रेंज है 20 टू 30 किलोमीटर काट लिए। 20 किलोमीटर से शुरू करके 30 तक पहुंचा, तो कितना किलोमीटर काटा? 10 किलोमीटर काटा। इंसान ये समझ लेगा, मशीन ये समझ लेगा। लेकिन जैसे ही रेंज हमने ये बना दी कि लेट्स से मैंने रेंज बना दी, सपोज करो इसमें क्या रेंज बना दी, -1 से 5. -1 से 5 कर लेते हैं सपोज के लिए। 6 किलोमीटर. तो ये कितना किलोमीटर हुआ? 6. 6 हुआ। -1 -2 -2 वही हाँ बोल रहा -1 है. 0 1 2 3 4 5. 5 7 हो गई। 7 ले लो. -1 काउंट नहीं होगा, -1 से शुरू हो रहा है। मैं -1 सही था, मतलब 6 हुआ। ट्रिक क्वेश्चन था. लेकिन ये हम ह्यूमन समझ गए। एल्गोरिथम क्या करेगा पता है? -1 से स्टार्ट करेगा, फिर 0 पे जाएगा, सोचेगा ओ 0 आ गया, फिर से शुरू करते। -1 0 ओ फिर से शुरू करते। Infinite loop में फंस -1 जाएगा. 0 ओ फिर से शुरू करते। दैट्स व्हाई रेंज में, इंटरवल में आप लोग नेचुरल जीरो को काउंट नहीं कर सकते। हेंस प्रूव्ड इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा. आपका एल्गोरिथम आगे मूव नहीं कर पाएगा। जब वो 0 पे आता है तो उसको लगता है एंड, क्योंकि 0 वैल्यू एंड के लिए यूज होती है। ठीक है, ये आगे जाके हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसमें समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं है, आप किसी भी मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इंटरवल कैन नॉट इंक्लूड नेचुरल जीरो। क्यों? ये रीजन होता है उसके पीछे का। क्लियर है? प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट्स व्हाई यू शुड सब्सक्राइब टू प्रोफेसर अनप्लग. अनप्लग्ड फ्लेक्स यूथ आइकॉन। बस बस. ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। और बचा क्या? रेशियो।
तो रेशियो हम लोग जब उसकी जरूरत पड़ेगी, देखो नीड होगी ना तब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, रेशियो भी पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है बट नीड नहीं है वो, ओवरव्यू दे दो ना, सस्पेंस नहीं में देना, मरूंगा वरना। नहीं तो सच में मर, ठीक है, मजा आता है मेरे को। अब तो दो टॉपिक हमारे खत्म हुए। पहला हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप्स क्या है, दूसरा हमने देखा वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने इंडेक्स बनाई होगी तो आपको पता होगा, सेंट्रल टेंडेंसीज। टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। लाइक मैं ये बोल सकता हूं 10% ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एआई डिपेंड्स ऑन दिस। सेंट्रल के स्पेलिंग की गलत लिख दी, क्या जिंदगी है। इरेजर है, इरेजर, इरेजर, ओके सॉरी गाइस। सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मेरे पास जो भी गिवन डेटा है, मेरे पास जो भी गिवन डेटा है, वो डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, बिग डेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा, रो डेटा है। रो डेटा मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं है वो डेटा, उस डेटा के अंदर लेट्स से लाइक नल वैल्यूज होंगी, उस डेटा के अंदर एम्प्टी वैल्यूज होंगी, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। पूरे डेटा का एक सेंट्रल पॉइंट मुझे अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सेंट्रल टेंडेंसी टेक्निक्स का। मुझे पूरे डेटा का एक सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। टू फाइंड सेंटर ऑफ द गिवन डेटा हम यूज करने वाले सेंट्रल टेंडेंसी का। यहां पे हमारे पास तीन मेथड्स हैं किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए। पहली मेथड है एवरीवन नोज मीन, दूसरी मेथड है मीडियन, और तीसरी मेथड है मोड। मोड। अब ये तीनों हैं तीन, हो जाएंगी 6। ये है कितनी, 3 मेथड, लेकिन हो कितनी जाएंगी 6। पूछो क्यों? क्यों? नाइस, क्योंकि हम लोग पहले मीन फाइंड करेंगे सैंपल का, और फिर मीन फाइंड करेंगे टोटल पॉपुलेशन का। याद करो कॉन्सेप्ट, स्मॉल एंड बड़ा एन। पॉपुलेशन एंड सैंपल दो होते थे ना, तो हमको दो चीजें फाइंड करेंगे, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीडियन, पॉपुलेशन मीडियन, सैंपल मोड, पॉपुलेशन मोड। क्यों? सैंपल के लिए स्मॉल एन बताता हूं, और पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन। क्योंकि पहले हम लोग जब सैंपल का मीन फाइंड करेंगे तो हमको एक सैंपल का ही एवरेज मिला है, सैंपल का सेंटर पॉइंट मिला है। लेट्स से दिस इज योर पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन है टोटल वाली, फिर से याद कर लेना, और नहीं अगर ज्यादा बेटर समझना है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, सपोज करो। अब यहां पे मैं एक सैंपल उठाता हूं, ये वाला उठाया मैंने। जब मैं इस सैंपल का मीन फाइंड करूंगा तो मुझे इस पर्टिकुलर सैंपल का सेंटर पॉइंट मिलेगा, बट व्हाट आई नीड टू फाइंड इज इस पूरे पॉपुलेशन का सेंटर पॉइंट। उसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा पॉपुलेशन मीन। जब मेरा काम चल जाएगा सैंपल मीन से, चलेगा सैंपल मीन से, तो आई नीड टू फाइंड पॉपुलेशन मीन। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वही करने जा रहे हैं हम, ओह, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीन की। क्या होता है मीन? मीन का मतलब हम सबको पता है एवरेज, जस्ट एन एवरेज। सपोज करते हैं मैं एक डेटा ले लेता हूं 1 2 4 5 10, ये डेटा है मेरा पास। अब कोई मुझे पूछेगा कि इस डेटा का एवरेज क्या है, इस डेटा का मीन क्या है, तो कैसे फाइंड करते हैं? मीन कैसे फाइंड करते हैं? टोटल बाय टोटल काउंट। टोटल काउंट यही होता है। टोटल काउंट इसका कितना होगा? 22। कितना? 22 गलत तो नहीं है तू? नहीं, 5 9 10 10 20 2 22, और टोटल काउंट भरोसा ही नहीं। काउंट क्या 5? अब बोल 5 ही है, हाँ। 4.4 4.4 आएगा ये। तो ये क्या मिला मेरे को? इस पर्टिकुलर डेटा का मीन। मीन मिला। क्या मिला इस पर्टिकुलर डेटा का? क्लियर है, इजी है मीन फाइंड करना। मीन ने हमको क्या निकाल के दिया? सेंटर पॉइंट, डेटा का सेंटर पॉइंट निकाल के दिया, हाँ या नहीं? श्योर है? फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इसमें फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्यों चाहिए? हाँ मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां पे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है मैं आपको नहीं दूंगा, फालतू में कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये इजी है मीन निकालना,
और ये सारी चीजें आपको पाइथन करके देगा, हमको तो करनी भी नहीं, हमको तो सिर्फ समझना है। अच्छा हाँ पाइथन में इनबिल्ट मेथड है मीन निकालने के लिए, हमको कुछ नहीं करना होता उसमें। अब बात करते हैं दूसरा हमारा मेथड। दूसरी मेथड क्या है हमारी? मीडियन। सेकंड मीडियन, सॉरी मीडियन। क्या होता है मीडियन? अगेन लेट्स टेक एन डेटा 25 10 25। इसका मीडियन निकालेंगे कैसे बताओ? पढ़े हो ना आप लोग, पढ़े लिखे हो ना? स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मीडियन ना। एक लाफा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा इसमें, सिर्फ मीडियन निकालना है अभी। मैंने स्टैटिस्टिक्स स्किप किया था, मैंने बताया था ना। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा का मीडियन निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे? इस पूरे जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को हम किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। अभी हम लोग कर देते हैं इसको डिसेंडिंग। असेंडिंग। 5 10 20 25 हो गया। अब हम लोग टोटल नंबर काउंट करेंगे, कितना है? 6। 4 है टोटल नंबर, 1 2 3 4। तो हम एक यहां से छोड़ेंगे, एक यहां से छोड़ेंगे, और अगर एक यहां से और यहां से छोड़ दिया तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, नहीं बचेगा ना। तो हम लोग एक यहां से छोड़ेंगे, एक यहां से छोड़ेंगे, बचे बीच में ये 2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ये मिल गया हमको हमारा मीडियन। मीडियन। अगेन एक और एग्जांपल लूं? नहीं चलेगा। नहीं लूंगा। सपोज ये 4 है इसीलिए, अब अगर 5 वैल्यूज होती तो बीच का नंबर है ना सीधा। तो बीच का नंबर जो बचा Ascending, descending, वो हमारा मीडियन बन जाएगा। क्लियर है? मीडियन हमको क्या ढूंढ के देता है? मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट। मीन हमको क्या ढूंढ के दिया? मतलब उसका मिडल पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। मिडल पॉइंट नहीं, एवरेज ढूंढ के दिया ना। बात एक ही होती है, मोड। ठीक है, डेटा लेते हैं अगेन 5 5 4 3 2 2 2 1। ऐसा लगा ट्रेन नंबर बोला है। थैंक यू। हाँ, गाड़ी नंबर 5 5 4 3 2 2 1, दो, प्लेटफॉर्म नंबर गलत ट्रेन पे से। गलत ट्रेन पे। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले तो असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। इसका मोड कैसे निकालेंगे? मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। इस डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो होगा हमारा मोड। क्या रिपीट हो रहा है? तो हमारा मोड क्या हो गया? बट अगर इन तीनों का मतलब सिर्फ मिड पॉइंट है तो तीनों अलग अलग। हाँ, दैट्स द क्वेश्चन विच आई वांट टू आंसर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि डेटा का सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए मीन, मीडियन और मोड 3 मेथड है, और तीनों हमको सेंटर पॉइंट निकाल के देते हैं। तो 3 मेथड क्यों? सिर्फ मीन क्यों नहीं, या सिर्फ मीडियन क्यों नहीं, और तीनों अलग अलग क्यों? और सिर्फ मोड क्यों नहीं? हाँ, क्वेश्चन तो है तो आंसर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए हम लोग जाते हैं। आ जाओ यहां पे। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन हमको एवरेज निकाल के देता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती कहां पे? दिक्कत आती है हमारे एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। क्या होता है आउटलायर्स, क्या उसका मीनिंग होता है, वो सब हम लोग बाद में समझेंगे। अभी के लिए आउटलायर्स का मतलब ये समझो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपको कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन लेने में आपको 4 ही ऐसे पैरामीटर हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो आप रेंडम डायमेंशंस में जाकर चीजों को सोचने लगते हो, है ना, जिसकी नीड नहीं होती हमको। तो वो जो रैंडम डायमेंशंस है जिनकी नीड नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से बहुत दूर है, उसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर एआई में आउटलायर्स। ओके, बिना मतलब की चीज। बिना मतलब की चीजें जो बहुत दूर है हमारे कॉन्टेक्स्ट से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, ये मेरे सारे डेटा, और एक डेटा पॉइंट मेरा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया मेरा? आउटलायर। आउटलायर बन गया। और जब भी हम लोग किसी भी एआई पे, किसी भी मॉडल ट्रेनिंग पे काम करेंगे, तो जो डेटा हमारे पास आएगा वो रो डेटा होगा। कैसा? सॉरी, रो डेटा, प्रॉपर रो डेटा। उसके अंदर बहुत आउटलायर्स होंगे। जब भी हम लोग मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अरे यार ये क्या, सॉरी, जब भी हम लोग मीन फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज करो कि मेरे पास आउटलायर है, इस डेटा के अंदर मेरे पास एक आउटलायर है, और ये आउटलायर है 100। लेट्स से एक वैल्यू मैंने ऐड कर दी 100। अब अगेन हम लोग इसका मीन फाइंड करने का ट्राई करते हैं।
चलो 1 2 कितना हो रहा था 20 222 122 40.4 122 अपॉन 5 क्या आएगा गिनो वाह 24.4 24.4 ठीक है क्या आएगा 2.4 लिख रहे हो तो मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ बताओ ना क्या 24.4 कैसे हो सकता है कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहा है कॉन्फिडेंस से बोलना मेरे को तो पता है तुम बताओ बताओ और मैंने बता दिया तो अब बताओ और नहीं एक सेकंड बता दिया तो अच्छी बात है लिख देंगे 24.4 आएगा साले 6 कहां से हाँ बढ़िया 20.3 20.3 5 से कर रहे हो डिवाइड आप भी सर तो 5 अरे 6 से करना है ओ सॉरी 6 से करने पे 20.3 नहीं आ सकता आता है हाँ आता है ये कर ऑब्वियसली लो पहले 20.3 उनको नहीं दिख रहा तुमको नहीं दिख रहा नहीं। एक सेकंड ना गाइस अभी तो जब हम लोगों ने सिर्फ एक आउटलायर ऐड किया 100 ठीक है और फिर से हमने सेम डेटा का मीन निकाला तो पहले मीन क्या आ रहा था 4.4 और अब क्या आ रहा है 20.3 डिफरेंस देख रहे हो आप कितना बड़ा हो गया जबकि इस डेटा में 20.3 मीन हो ही नहीं सकता एवरेज समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं बहुत एक साइड चला गया समझ रहे हो तो जब भी आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं ना तो मीन आपके किसी काम का नहीं है डन है तो आपको मीन को क्या करना पड़ेगा छोड़ देना पड़ेगा इस सिचुएशन में काम आता है आपका मीडियन देखो अब मैं यहां पे भी सेम 100 ऐड करता हूं ग्रीन था ना यहां पे 100 ऐड करते हैं चलो फाइंड करो अब फिर से फाइंड करो चलो इसको अपने लेके आए यहां पे 100 ऐड हो जाएगा 10 आएगा 10 यहां पे क्या आएगा ए सॉरी 10 नहीं 20 20 आएगा 20 आएगा पहले 15 था अब क्या हो गया 20 डिफरेंस कम हुआ हाँ यहां पे कितना था 17.9 और यहां पे 5 का समझ रहे हो तो जब आपके पास डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स है तो आप मीन का यूज नहीं कर पाओगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा मोड मीडियन का सॉरी ठीक है लाइव पढ़ाने में गलतियां कर रहा है बंदा और जब आपके पास आउटलायर्स नहीं है तो आप मीन यूज कर सकते हो ये तो बात हो गई मीन और मीडियन की कि कौन सा कब यूज करना है अब बात आती है मोड की मोड आप लोगों को कब यूज करना पड़ेगा जब आउटलायर्स ज्यादा हो वो तो हो गया बात मीन मीडियन हो गया आउटलायर खत्म रिपीटिंग वैल्यू निकालने हाँ लेकिन मोड क्यों फिर एवरेज ही तो निकाल के दे रहा है ये भी बट मोड हमें डायरेक्ट रिपीटिंग वैल्यूज दे रहा है ना एवरेज के अंदर तब भी इफेक्ट पड़ेगा वो थोड़ा बहुत अगर हमें वैसे आंसर चाहिए जिसके आउटलायर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा मोड में अगर हमें ऐसे आंसर चाहिए जिसके अंदर बाकी वैल्यूज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना हाँ वहां पे मोड लगेगा लेकिन मोड कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए यूज नहीं होगा एआई में मोड जो होता है वो न्यूमेरिकल देखो जब हम लोग बहुत बड़े बिग डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं रो डेटा के साथ तो उसमें क्या होता है नल वैल्यूज होती है कैसी वैल्यूज होती है नल इनको भी बढ़ाना नल वैल्यूज होती है अब नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक रो है लेट्स से वो रो है एज की मेरे पास एक डेटा है स्टूडेंट का जिसमें उनकी एज है अब मेरे पास टोटल एज के लिए लेट्स से 50 वैल्यूज है कितनी 50 उसमें से 4 वैल्यूज नल है खाली है अब मुझे वो रिमूव नहीं करनी है मुझे उधर वैल्यूज पुट करनी है तो मैं रेंडमली कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता वहां पे मैं यूज करूंगा मोड का कि जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यूज है वो हर जगह पे बाकी 4 जो खाली जगह है उसमें रख दो और उससे होगा क्या उससे ये होगा कि एक क्लास के अंदर चांसेस ज्यादा है ना कि रिपीटिंग वैल्यू ही होगी एज की ओके हाँ प्रिडिक्ट तो नहीं बट नहीं अंदाजा समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ हाँ, ये सेम काम एवरेज से भी होगा लेकिन मोड इसको बेटर करके देगा और ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाओ जब स्ट्रिंग बात आती है लेट्स से मैं बताता हूँ कोई एक प्रोडक्ट है ठीक है उस प्रोडक्ट के रिव्यू है अब रिव्यू लिखे हुए हैं नंबर्स में नहीं है स्टार्स नहीं न्यूमेरिक नहीं स्ट्रिंग में लिखा हुआ है गुड गुड बैड गुड बैड गुड बैड अब यहाँ पे मीन और मीडियन तो काम नहीं करने वाला क्योंकि मीन और मीडियन तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होता है लेकिन मोड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए नहीं होता यहां पे काम आएगा आपका मोड कि यहाँ पे जो नल वैल्यूज है गुड बैड फिर नल तो यहाँ पे क्या पुट करूं गुड या तो बैड तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो पुट कर दो गुड बहुत बार रिपीट हो रहा है मतलब प्रोडक्ट अच्छी होगी तो नल जगह पे क्या रख दो गुड यहां पे यूज होगा आपका मोड बेसिकली नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हाँ अभी क्लियर हो गया मीन कहां पे यूज होगा जहां पे आपके पास आउटलायर्स नहीं है डेटा में मीडियन कहां पे यूज होगा जहां पे आउटलायर्स है और मोड कहां पे यूज होगा जब आपको न्यूमेरिकल नहीं बट बाकी स्ट्रिंग वैल्यूज वगैरह के साथ काम करना है राइट क्लियर है तो आज बेसिकली हम लोगों ने आई एम सो सॉरी आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक देखे पहला टॉपिक देखा हमने
वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, टाइप्स मतलब बेसिकली उसके। फिर हमने क्या देखा, वेरिएबल, स्केल, मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल, और फिर हमने क्या देखा, बट स्केल के अंदर कोई ऐसा यूनिट जैसे नहीं होता क्या? नहीं हमने नहीं, डायरेक्ट उसका मतलब समझे हाँ उसका। हाँ, कुछ भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, एज का क्या ऐसा यूनिट लोगे, ईयर्स, तो एज का ईयर्स हो गया, हाइट का सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इंच तो इंच, डिपेंडेबल ये वैल्यू है सिंपल, वो ओके, वैल्यू किसी भी चीज की हो सकती है, तो एक ऐसा यूनिट नहीं हो सकता उसका। ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा, ये चल तो नहीं रहा, डिस्क्रिप्टिव, हाँ हाँ, बट मेरी पेन नहीं चल रही, कलर चूज नहीं किया, फिर से कर लो। बैटरी खत्म, सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी, हमारी इंक खत्म हो गई है शायद। हो सकता है, क्लियर है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिकली हमने 3 चीजें देखी आज के वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये चीजें समझ में आई, अच्छा लगा, तो बताओ, हमको फीडबैक दो, ठीक है, कमेंट करो। जो लोग हैं जिनको चाहिए एआई में करियर बनाना वगैरह वगैरह, तो स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मैं आपको बता चुका हूँ, उन लोगों के साथ ये शेयर करो, या तो फिर साथ में बैठ के पढ़ो, ठीक है, दोनों चलेगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो वीडियो और अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब यहाँ पे लिख देते तो याद रहेगा उन लोगों को, कर देना, ठीक है, अजीब लगेगा। अजीब लगने दे, अरे डन है, पूरा प्रॉपर घुस जाने का ना उस चीज में, जो चीज करने की मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा तुम लोगों को सिखाता हूँ, या तो 0 या तो 1, ठीक है, या तो कोई चीज मत करो, या तो पूरी आई बिलीव इन सेंट्रल टेंडेंसीज। एटॉमिसिटी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट या ओके। होगा ही नहीं। तो इस वीडियो को सर हम चढ़ लोग गया है इनको यहीं पे बीटेक। खत्म करते हैं, ठीक है, और एंजॉय करो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। बाय बाय। बाय। करो। बाकी जैसे एलजीबीटीक्यू लिख लो आप, तो उसमें हो सकती है। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस उनकी बात कर, अरे यार ये काट देना, ये भी रखना। भाई काट देना, जाके देखो फंसी हुई है। ठीक है, ट्रेसर करो, जो बोलता है वो बिकता है, ठीक है। पोज किया था तूने, ओके, तुम साले इतना कर सकते हो तो मैं थोड़ा भी नहीं कर सकता, ठीक है। वेलकम टू प्रोफेसर। वेलकम टू प्रोफेसर अनप्लग्ड हो चुका है, वो नहीं डलने वाला है। वेलकम टू प्रोफेसर। तो ये लास्ट वीडियो है चैनल का। आज हम करेंगे एआई के लिए मैथमेटिक्स अनबॉक्सिंग। भाई वो डलेगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आई एम वेरी बहुत सीरियस, घटिया है, ठीक है। आई एम वेरी, ये वाला वीडियो मैं एडिट करूंगा। तो जयपाल, अच्छा लगता है। और इंसान को ऐसे बीच में लेक्चर में खांसी तो क्या पहले से स्टार्ट कर रहेगा। ओके, तो भाई आज का इंट्रो देगा कुशाग्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स मैथ्स की अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली